भोपाल पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने उपचुनाव में मिली जीत को कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय है और खंडवा में हमने वापसी की है, जबकि पृथ्वीपुर और जोबट बीजेपी के लिए मजबूत नहीं थे। यहां अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन एक तरफ पार्टी रही तो दूसरी तरफ सरकार। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 50 से ज्यादा वोट प्रतिशत बीजेपी का होगा। हमें 11% वोट बढ़ाना है और हर बूथ स्तर पर 10% वोट बढ़ाना है। इस तरह का रोड मैप बनाया जाएगा और मध्य प्रदेश को रोल मॉडल स्टेट बनाया जाएगा। तो उपचुनाव रेखांकित करने वाला विक्ट्री है। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी विक्ट्री, वी फील इट एज एक्स्ट्रॉर्डिनरी विक्ट्री। खंडवा में रिटेन किया और उससे भी ज्यादा ये दो क्षेत्रों में जिस प्रकार से हमने विजय हासिल किया है, ये कार्यकर्ताओं के भविष्य में मनोबल बढ़ाने वाला, हौसला बढ़ाने वाला ये रहा है। हम उस रणनीति पर कदम रखे हुए हैं और रख रहे हैं, वो है एडिंग 11% वोट टू बीजेपी। हम अब आने वाले दिनों में 50-51% पर हमारा वोट शेयर रहना है। हमारा जो आगे के पार्टी के लिए, प्रदेश की इकाई के नेतृत्व के लिए हमने चुनौती ये स्वीकार किया है और उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हमने उस समय की हमारी जो स्थिति है, हम सरकार ना बनाने के पीछे उस समय हम जितनी सीट जीतना है नहीं जीत पाए, इसके पीछे सब आकलन करने के बाद वी हैव फाउंड व्हाट इज द एरिया वेयर वी नीड टू फोकस। तो हमने एसटी कहा और आपने गत 2-3 महीनों में जो देखा है कि बीजेपी गवर्नमेंट एंड बीजेपी पार्टी बोथ इन देयर ओन वे एसटी पर फोकस करना शुरू हुआ है और आपको ध्यान में आया और जोवट में उस लाइन को समर्थन मिला है। तो मिशन 2023 पर अब बीजेपी का फोकस है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का बयान भी सामने आया है। उपचुनावों में जो जीत बीजेपी के हाथ लगी है, उस जीत को मुरलीधर राव ने मनोबल बढ़ाने वाला बताया है। सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय है। उन्होंने कहा कि यही समन्वय जीत का कारण बना। तो उपचुनावों में 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। 4 में से 3 सीट पर जब बीजेपी जीती तो प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने इस जीत को मनोबल बढ़ाने वाली जीत बताया है। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ सुधीर लाइव जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए 2023 के अब चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। एक खास बात बीजेपी की ये है कि एक चुनाव खत्म नहीं हुआ, दूसरे चुनाव पर फोकस करना शुरू कर देती है। क्या तैयारियां? देखिए, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी है भाजपा के मुरलीधर राव, उन्होंने आज जब बात की तो उन्होंने सीधे साफ तौर पर कहा कि हमारी जो प्लानिंग होगी, आगे जो हमारी योजना रहेगी, वो भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ाने की रहेगी। चुनाव चाहे कोई भी हो, वोट प्रतिशत हम 50% से ऊपर यानी कि 51% करने की तैयारी करेंगे। हमारा लक्ष्य रहेगा कि भाजपा को 51% वोट हासिल हो, चुनाव चाहे कोई भी हो। लेकिन एक चीज़ उन्होंने साथ ही ये भी कही कि ऐसा नहीं है कि हम लक्ष्य तय कर लेंगे और ये लक्ष्य इतना आसान होगा। इसके लिए हम बूथ स्तर पर और संगठन स्तर पर काम करेंगे, सरकार के साथ समन्वय बना के काम करेंगे। चूंकि 51% हासिल करने के लिए इनको 10 से 11% जो है वोट शेयर वो बढ़ाने की ज़रूरत होगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो चुनाव हुए हैं, खासतौर पर जोबट की अगर हम बात करते हैं या पृथ्वीपुर की हम बात करते हैं, वहाँ पर भाजपा अपेक्षाकृत कमज़ोर थी। लेकिन जो हमने समन्वय किया, जो हमारे संगठन ने काम किया, जो बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं ने काम किया, उन्हीं की मेहनत का नतीजा रहा है कि हमने वहाँ पर जीत हासिल की है।
इन सब को लेकर मुरलीधर राव ने एक अलग तरीके से अलग अलग जो वर्ग होते हैं समाज के उन पर भी फोकस करने की बात कही है। उन्होंने कहा था कि एसटी वर्ग पर हमारा फोकस जो है वो अब ज़्यादा बढ़ा है भाजपा का, इसके बाद हम एसटी वर्ग पर फोकस बढ़ाएंगे। इस दौरान हालांकि कुछ सवाल ऐसे भी थे जिन सवालों को उन्होंने टाल दिया, जैसे कि उनको ये कहा गया था कि पार्टी भाई आप कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है राष्ट्रवादी पार्टी है, न कि किसी समाज पर जाती है या किसी समुदाय पर जाती है। तो उन्होंने कहा था कि हम सबको शामिल करने के बाद एक बड़ी पार्टी के तौर पर ओवरऑल जो कंडीशन है वो हम बताना चाह रहे हैं कि हम सबको शामिल करेंगे। यानी सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा मतलब कि जिस तरीके से मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेकर करते हैं उस तरह की हमारा लक्ष्य, उसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और 51% जो लक्ष्य होगा वोट शेयर हासिल करने का, वो चाहे जो कोई भी चुनाव उसमें हम हासिल करेंगे। ठीक है सुधीर, लेकिन एक बात जो बीजेपी के बीते कुछ समय से देखी गई थी वो ये कि पहले तो उन्होंने युवाओं को जोड़ा और जिस तरह से उन्होंने अभियान चलाया था उसके माध्यम से युवा बीजेपी के साथ जुड़े, उसके बाद उन्होंने एसटी वर्ग को साधा है। अब अगला क्या ऐसा वर्ग होगा, क्या ऐसी रणनीति बीजेपी की होगी जिसको बीजेपी को मजबूत करने की जरूरत है? देखिए, बीजेपी की इस रणनीति से ये तो साफ होता है कि वो 2023 की तैयारी में एकदम जुट गई है, क्योंकि अभी आने वाले समय में पंचायत के चुनाव भी होने हैं, नगर निकाय के चुनाव भी होने हैं। तो आपने देखा होगा कि इस तरह के जो चुनाव हो रहे हैं वो भी किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं होते, क्योंकि वो भी पार्टियों के लिए नाक का सवाल होता है कि आपकी सीटें कितनी आती है। और आप स्थानीय निकायों पर जब आपका कब्जा हो जाता है तो आपके विकास कार्य जो होते हैं, आपके विकास के जो लक्ष्य होते हैं उनमें भी मदद मिलती है। तो कहीं ना कहीं इनका जो लक्ष्य है, और चूंकि चुनाव बीजेपी इस तरह की अपनी रणनीतियाँ बनाती जा रही है, कभी युवाओं को जोड़ने की बात होती है, इन्होंने भी बीच में एक बूथ 10 यूथ करके जो स्कीम चलाई थी, उपचुनाव में उन्होंने एक लक्ष्य हासिल किया था 1 बूथ 10 यूथ का, वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए कारगर रहा है। तो युवाओं को इन्होंने साधा है, ओबीसी आरक्षण को लेकर पहले से मामला चल रहा है, एसटी को लेकर इन्होंने बात की है। 15 तारीख को जो जनजातीय गर्व दिवस ये जो मना रहे हैं, जनजातीय गौरव दिवस, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी भोपाल आने वाले, उसको लेकर भी बीजेपी बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि शायद ही ऐसा कोई वर्ग हो जिसके वोटों पर बीजेपी की नजर ना हो। जी बिल्कुल सुधीर, लेकिन जिस तरह से अभी देखा गया है कि अब एसटी वर्ग को और साधने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है, लेकिन हमेशा देखा जाता है जो बयान आते हैं उसमें 2023 के विधानसभा चुनावों की तो बात बीजेपी करती है, लेकिन जो अभी जिक्र आपने किया पंचायत चुनावों का, वो जिक्र बीजेपी के नेताओं के बयान में काफी कम नजर आता है। ऐसा क्यों? क्या कॉन्फिडेंस है बीजेपी को कि पंचायत चुनाव तो हमारे ही हाथ में है? देखिए, उसकी वजह एक और है। ये मामला चूंकि हाईकोर्ट में चल रहा है कि पंचायत चुनाव जो है वो कब कराए जाने हैं, इसको लेकर चूंकि हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है और कोर्ट ने निर्देश भी दिए हैं और सरकार से प्लान भी मांगा है। तो सरकार इस मामले को कह रही है कि ये हमारा मसला नहीं है, ये निर्वाचन आयोग को तय करना है कि ये पंचायत चुनाव और जो निकाय चुनाव है वो कब करवाए जाने हैं। तो ये भी एक वजह है कि कोई भी नेता इस पर अपनी राय रखने को तैयार नहीं है या किसी तरह का कोई बयानबाजी नेता नहीं कर रहे हैं। चूंकि हाईकोर्ट से जुड़ा मामला है तो हाईकोर्ट जो भी निर्देश देगा और सरकार उसमें जो जवाब देगी, निर्वाचन आयोग जो उसमें जवाब देगा, उसके बाद ही ये तय होगा कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कब होने हैं।